So the next topic is torque and angular momentum. Torque and angular momentum. अब हमने अभी अभी डिराइव करा वर्क डन इज टाउ डेल्टा थीटा, ये डिराइव करा था, ठीक है। इसके अंदर अब क्या कर रहे हैं, मैंने बोला मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी बॉडी है, ठीक है, जो रोटेट कर रही है अबाउट सम एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड इट इज रोटेटिंग विच इज मेकिंग, अगर पे एक पॉइंट ले लें तो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। लेकिन ये तो एक पॉइंट का था, हमने उसको जनरलाइज कर दिया कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी के ऊपर लाई करेगा, तो हमने उसके ऊपर उसका सारा मास को कंसंट्रेट किया और उसके बेसिस के ऊपर हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब जब हम नॉर्मली बात करेंगे तो विल नॉट कॉल इट टाउ, विल कॉल इट समेशन टाउ। वाई? क्योंकि हर एक पार्टिकल का अपना क्या होगा, अपना फोर्स काम करेगा रोटेशन कराने में, इसके ऊपर रैंडम बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो विल से कि सारे पार्टिकल्स का कंपोनेंट निकल के आएगा, जो हम समेशन लगाएंगे उससे आ जाएगा। अब हमने ये रेफरेंस पॉइंट ओ लिया है, तो थीटा जितना कवर हो जाएगा उतने थीटा माइनस 0 विल रिमेन थीटा ओनली। तो यहाँ से हम हटा देते हैं पहले तो डेल्टा को, तो मेरा वर्क डन आ गया ये, ठीक है ना, समेशन थीटा। Now the next step is, we always say work done is always equals to change in kinetic energy. Derive भी करे थे हमने इसके रिलेशन T2 माइनस T1, डिराइव भी किया था हमने ये रिलेशन स्टार्टिंग में कि वर्क डन वाज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 आता था एंड इट वाज आल्सो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी V2 माइनस V1। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे रोटेशनल मोशन में व्हेन वी गो टू रोटेशनल मोशन, हम मासेस को पहले तो रिप्लेस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे बताएंगे होता क्या है। फॉर द टाइम बिंग आपने इसको मास के इक्वलेंट मानना है, ठीक है। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर, है ना। अब क्या हो जाएगा, हाफ आई, एम की जगह आई आ गया, V किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओमेगा से, तो आई विल गेट ओमेगा स्क्वायर, V2 इज ओमेगा माइनस हाफ आई, V1 क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यही आता है ना। ये किसके बराबर, जो हाफ आई को आई विल टेक आउट कॉमन, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर है, डेल्टा समेशन टाउ इनटू थीटा के, है ना। अब यहां तक हम आ चुके हैं, दिस इज इक्वल्स टू समेशन टाउ इनटू थीटा, क्लियर है। अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी, जो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के इक्वलेंट मेरी रोटेशनल मोशन में, और ऐसे ऐसे करके तो एक इक्वेशन आई थी विच वाज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, जो किसकी इक्वलेंट थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s फॉर दोज हु डू नॉट रिमेंबर। तो यहाँ से जो मेरी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू है विच इज 2 अल्फा थीटा को मैं उठाऊंगी एंड यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। इधर का लिखते हैं LHS इज समेशन टाउ इनटू थीटा इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 अल्फा थीटा। थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल गेट समेशन टाउ विच इज द total sum or the resultant torque acting on the body will be equals to I into alpha।
अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये किसके इक्वलेंट है, इट इज इक्वलेंट टू समेशन टोटल फोर्स was equals to capital M of mass of the body into its linear acceleration, क्योंकि I को हमने किससे रिप्लेस करा था, M से, है ना। तो हमारा सेम चीज निकल के आया, दिस इज माई टॉर्क। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी निकाल देते हैं भाई। एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ही किया था, क्या आता था, L इज इक्वल्स टू P क्रॉस R। अभी हम साइन थीटा वगैरह के कंपोनेंट तो ले नहीं रहे हैं, तो सीधा पुट करते हैं, L क्या आएगा, mv/r, है ना। अभी हमने V की वैल्यू क्या निकाली है, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, इसके अंदर डाल दो, m/r ओमेगा R, यहां से क्या आएगा, m ओमेगा R स्क्वायर, है ना। ये एक था तो इसके ऊपर समेशन आ जाएगा, समेशन समेशन समेशन, क्योंकि हमने तो सारे कंपोनेंट्स का निकालना है। ये आने के बाद जो हमारा आई है ये होता क्या है, इट इज समेशन m इंटू आर स्क्वायर। मतलब मेरी बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उस हर एक का कंपोनेंट I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर। सपोज ये m1 है तो इसका जो डिस्टेंस आएगा दिस इज r1, ऐसे ही m2 r2 स्क्वायर अप टू nth पार्टिकल। तो इसको अगर मैं लिखूंगी कॉम्पैक्ट वे में, दैट विल बी समेशन m r स्क्वायर। m भी है, r स्क्वायर भी है, समेशन भी है, तो उठा लेते हैं। इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, I से, बचेगा क्या, ओमेगा, I ओमेगा। ये किसके इक्वलेंट आ गया, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। V और ओमेगा इक्वलेंट है, I और M इक्वलेंट है, L और P इक्वलेंट है। इजी है, इट इज वेरी इजी, क्योंकि हम साथ साथ उसका एनालॉजी लेके चल रहे हैं जो हमने लीनियर मोशन के अंदर किया था, तो इट इज वेरी इजी, दैट्स इट। ठीक है, हमारा टॉर्क आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया, हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बता दी है। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लीव इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड।